आपको करना है। इस सवाल में हम आराम से 1 मिनट बिताएंगे, आपको दूंगा मैं टाइम, देखेंगे कौन कर सकता है ऐसे। दो व्यक्ति रेलवे ट्रैक के साथ साथ एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। एक मालगाड़ी इनमें से एक को 20 सेकंड में पार करती है और 10 मिनट बाद में विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति को मिलती है। 10 मिनट बाद वह गाड़ी उस व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर देती है। मान लीजिए कि उनकी चाल समान रहती है, मतलब बदलती नहीं है स्पीड। इसका मतलब ये है द ट्रेन पासेस दिस मैन इन 18 सेकंड, एज्यूम दैट द वेलोसिटी आर कांस्टेंट थ्रू आउट, यानी बदलती नहीं है चाल, समान रहती है। तो ये कह रहा है तो दूसरे व्यक्ति को पार करने के कितने मिनट बाद दोनों व्यक्ति मिलेंगे। कमाल का सवाल है, अगर आप बता दें तो मजा आ जाए। उत्तर तो सब बता देंगे, मुझे पता है। उत्तर तो हमारी क्लास में ऐसा कोई लड़का है नहीं जो ना बता पाए। उत्तर की तो सब बात है, तरीका मैं जानना चाह रहा हूं। तरीका बहुत प्यारा सवाल है, गाइड कीजिए सर। जयसूर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीलंका से, बहुत बहुत स्वागत है जयसूर्य आपका। जब आप बैटिंग किया करते थे तो मैं पालने में झूल रहा था, एक बार तो आपका छक्का मेरी छाती पे आके लगा था, यहां से पिचक गई थी, अभी भी आप देख पा रहे हो गैप हल्का सा है। देखो भाई सवाल क्या है, बहुत अच्छे से समझेंगे इस सवाल को। थोड़ा सवाल का स्टैंडर्ड है, लेवल है, समझना भी पड़ेगा हमें। ऐसे करके बना लेते, ठीक है। एक व्यक्ति ऐसे जा रहा है, व्यक्ति ए है मान लेते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति ऐसे आ रहा है, व्यक्ति बी है मान लेते हैं, और ऐसे ट्रेन जा रही है। ये कह सकते हैं ट्रेन जा रही है ऐसे। ध्यान से सुनना, आप कह रहे हो कि पहले ट्रेन इस व्यक्ति को पार करती है और पार करने में कितना टाइम लगता है। देखिए पहले तो ये समझिए कि दोनों ही स्थिति में ट्रेन समान दूरी तय करेगी, वो है उसकी लंबाई, ठीक है। अपनी लंबाई तय करेगी दोनों ही स्थितियों में। अब आप समझिएगा ध्यान से कि अगर ये इस बंदे को पार कर रही है पहले और उसके बाद क्या है 10 मिनट बाद इससे मिलेगी, ये सब। तो ये पूछ रहा है कि ये व्यक्ति इससे कम मिलेगा, ये बताना है। तो मैं कह रहा हूं कि ट्रेन जब इस व्यक्ति को पार करेगी, जब ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो उस वक्त उसकी स्पीड होगी, मान लेते हैं इसकी स्पीड ए है t - a, कह सकते हैं। इस व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन की स्पीड होगी, मैं स्पीड लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, प्लीज रिक्वेस्ट। और आपने कहा अगर इस व्यक्ति को पार करेगी तो स्पीड होगी t + b, ये बात मानते हो t - a और t + b, यहां तक सही है सब कुछ। आपने कहा कि अगर दोनों ही स्थितियों में ट्रेन दूरी इक्वल चलेगी और आप ये कह रहे हो कि इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, पहले वाले को 20 सेकंड और इसको पार करने में 18 सेकंड। तो मैंने कहा दूरी अगर सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाएगा। ये 10 और 9 का रेशियो है तो ये 9 और 10 का आ जाएगा, ये बात मानते हैं। स्पीड का रेशियो आ गया। अच्छा इस रेफरेंस में अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो b + a निकाल सकता हूं, यानी b + a कितना आ रहा है, 10 में से 9 गया, 1 आ जाएगा। अच्छा आप सोच रहे हो मैंने b + a क्यों निकाला, मैं आपको बताता हूं। जब ये दोनों बंदे एक दूसरे को पार करेंगे, जब ये दोनों बंदे एक दूसरे को पार करेंगे तो उस वक्त स्पीड होगी b + a, उस वक्त स्पीड क्या होगी b + a। अब आप समझना ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं जब ट्रेन इस बंदे को पार करके गई है तो उसकी स्पीड थी t - a और वो चल रहा है और 10 मिनट तक ट्रेन ने ये दूरी पार की। ये दूरी ट्रेन ने कैसे पार की है, 10 मिनट में पार की। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक बार अगर स्पीड t - a है और एक बार स्पीड b + a है, तो अगर मैं इन दोनों की स्पीड देख रहा हूं 9 की, तो मैं ये कह सकता हूं इन दोनों के हिसाब से अगर किसी चीज को पार करना हो या दूरी को चलना हो तो 1 और 9 समय लगेगा। यानी अगर इसने इस दूरी को 10 मिनट में तय किया तो b + a से यही दूरी 90 मिनट में तय होगी। और यही हमें निकालना था कि अगर दोनों मिलकर इस दूरी को ट्रैवल करेंगे तो वो 90 मिनट में तय की जाएगी। बहुत शानदार सवाल था, बहुत जबरदस्त सवाल था।